राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग के उस भगवान के विषय में जिन्होंने आकर भक्ति की परिभाषा ही बदल दी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में। महाप्रभु का जन्म कोई संयोग नहीं था, बल्कि उनके विषय में पहले ही हमारे शास्त्रों में वर्णन कर दिया गया था। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परम सत्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के पवित्र नामों का प्रचार करने के लिए अवतरित होंगे, और यह भी कहा गया है कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति उस भगवान की पूजा करेगा जो अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन यज्ञ अर्थात संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करेंगे। महाप्रभु को धरती पर लाने का श्रेय जाता है अद्वैत आचार्य जी को। उस समय नवदीप शिक्षा का गढ़ तो था ही, परंतु लोग भक्ति को भूलकर भोग विलास और धन की लालसा में डूबे हुए थे। मनुष्य की इस दुर्दशा को देखकर श्री अद्वैत आचार्य जी बहुत दुखी होते थे। तब उन्होंने यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह श्री कृष्ण को धरती पर अवतरित कराकर ही रहेंगे। वह रोज सुबह तुलसी मंजरी और गंगा जल से भगवान की पूजा करने लगे। उन्होंने यह हुंकार भरी कि यदि भगवान पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए तो वह अपने चक्र से इन सभी नास्तिकों का अंत कर देंगे। उनकी इस करुण पुकार को सुनकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर प्रकट हुए। अब हम बात करते हैं महाप्रभु के परिवार के विषय में। महाप्रभु जी के पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र और माता सची देवी। महाप्रभु के जन्म से पहले उस परिवार में 8 कन्याओं का जन्म हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश वह सब परलोक से धार गईं। उसके बाद जन्म हुआ महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप जी का, परंतु वह बचपन से ही विरक्त थे और उन्हें बलराम जी का अवतार भी माना जाता है। विश्वरूप जी के जन्म के कुछ समय पश्चात 13 महीने गर्भ में रहने के बाद जन्म हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु का, जिनका बचपन का नाम था निमाई। महाप्रभु का जन्म फाल्गुन मास की पूर्णिमा 14 फरवरी 1486 को हुआ था। उस रात्रि चंद्र ग्रहण लगा था और सब रीति के अनुसार गंगा नदी के तट पर झुंड के झुंड नहाने के लिए जा रहे थे। गंगा नदी में स्नान करते समय सभी भगवान के नामों का जोर जोर से जाप कर रहे थे। जिन लोगों ने जीवन भर कभी भगवान का नाम नहीं लिया था, उस रात्रि वह सब भी भगवान के नामों का जाप कर रहे थे और उसी कीर्तन की गूंज में महाप्रभु का जन्म हुआ। मानो महाप्रभु ने पैदा होते ही अपना संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कर दिया हो। श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप इतना अलौकिक था कि जो भी उनको देखता था वह सुध-बुध खो बैठता था और उनको देखता ही रहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप बहुत ही दिव्य और गोपनीय बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलित अवतार हैं, अर्थात वो बॉडी तो श्री कृष्ण की है, पर जो उसके अंदर भाव है वो श्रीमती राधा रानी का है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के मिलित अवतार हैं। अगर हम सरल भाषा में बात करें तो श्री चैतन्य महाप्रभु का रंग जो कि गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है और उनका भाव दोनों श्रीमती राधा रानी से आए हैं, और जो बॉडी है वह श्री कृष्ण से आई है। श्री चैतन्य महाप्रभु की अंग कांति इतनी सुनहरी है कि जो कोई देखता है उनको देखता ही रह जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु एक उगते हुए सूर्य के समान लगते हैं और उनकी भुजाएं घुटनों तक फैली हुई थी, जिसको शास्त्रों में अजानुबाहु कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। उनकी उंगलियां, हाथ और पैर एक खिले हुए कमल के समान आकर्षक प्रतीत होते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अब तक के सबसे करुणामयी अवतार माने जाते हैं। शची माता के पिताजी एक महान ज्योतिषी श्री नीलांबर चक्रवर्ती थे। उन्होंने बालक की कुंडली बनाई और यह बताया कि यह बालक श्री नारायण का स्वरूप है, अर्थात साक्षात नारायण ही हैं। सबने एक मत होकर बालक का नाम विश्वंभर रखा, अर्थात जगत का पालन करने वाला, विश्व का पालन करने वाला। आस पड़ोस की स्त्रियां बालक को निमाई के नाम से भी बुलाती थी, क्योंकि उनका जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। और श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप चंद्र के नाम से भी विख्यात हुए। बालक निमाई की लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि वह रोते और तब तक चुप नहीं होते जब तक लोग हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ नहीं कर देते थे। जब तक वह संकीर्तन चलता वह चुप रहते और नाचने लगते, और जैसे ही कीर्तन रुकता बालक निमाई फिर से रोना शुरू कर देते थे। इस प्रकार से वह सबको हरि नाम संकीर्तन में लगाए रखते थे। एक बार की बात है कि आंगन में सांप आ गया
बालक निमाई उस सांप से बिल्कुल नहीं डरे। वह निडर होकर सांप के पास गए और उसकी कुंडली पर बैठ गए। सब लोग इस दृश्य को देखकर डर गए, परंतु बालक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसके ऊपर बैठ गए। वह सांप कोई और नहीं, साक्षात श्री बलराम जी थे, अर्थात अनंत शेष थे, जो अपनी सेवा देने के लिए निमाई के पास आए थे। आस पड़ोस की स्त्रियां निमाई से इतना प्रेम करती थी कि वह उनको मिठाइयां और फल देती थी, और जब वह संकीर्तन करती वह उसको सब में बांट देते थे। निमाई की लीलाएं इतनी अद्भुत थी कि सब उसमें उलझे रहते थे और सब उनकी लीलाओं का आनंद लेते रहते थे। तो भक्तों, यह थी श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात हमारे छोटे से निमाई की लीलाएं और उनके जन्म की कथा। उन्होंने अपनी लीलाओं से सबको यह संदेश दिया कि संकीर्तन एकमात्र साधन है जिससे हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और लीलाओं का श्रवण करने के लिए हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधियों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, राधे राधे, हरे कृष्णा।